आज हमारा एक नए क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। अगर हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो मैंने थोड़े से इसके पॉइंट लिखे हैं, इनको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, जब आपको समझ में आते समझाते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो तमाम वेब ब्राउजर्स पर इजीली यूज़ की जा सकती है, ठीक है, और इसके अंदर जो इन्वायरमेंट है वो सब पर ही एक्सेसिबल होता है। और जावास्क्रिप्ट का जो इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर बात करें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में काउंट होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स पर प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे करते हैं। इसके बरक्स एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? फर्क ये होता है कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे हमारी कोई वेबसाइट है जिसको हमने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट में बनाया है, तो वो जो एक कंप्यूटर है जिसपे वो होस्ट हुई हुई है हमारी वेबसाइट, वहाँ से जब वो खुलेगी हमारे वेब ब्राउज़र में, तो वो सारा कोड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का हमारे कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाएगा और हम उस वेबसाइट को भी देख सकेंगे और चाहे तो उसके लिखे हुए कोड को भी देख सकेंगे। इसके बाद सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर हमारी वेबसाइट किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बनी हुई है, जैसे PHP, .NET, पाइथन, तो वो हमारी वेबसाइट सर्वर में एक स्टोर होती है। जब हम अपने वेब ब्राउज़र से अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वेबसाइट खुले, तो सिर्फ HTML का कोड और CSS का कोड तो हमारे पास आता है, और जो PHP या .NET या पाइथन के अंदर जो प्रोग्रामिंग की हुई होती है वो कोड हमारा सर्वर पर ही रहता है। इससे हमें अचीव होती है सिक्योरिटी। लेकिन जावास्क्रिप्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से, और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। पहले हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थोड़ा काम करेंगे अपनी वेबसाइट्स पर, और फिर उसके बाद हम इस सर्वर साइड पे काम करेंगे। आगे चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्यों सीखते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम, क्योंकि जावा एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ क्या मतलब है? इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ मतलब ये है कि हम अपने वेब पेज पर होने वाले हर इवेंट के ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपने वेब पेज पर होने वाले हर इवेंट पर क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? जैसे क्लिक करने पे कोई परफॉर्म करानी है कोई चीज, तो ये सारे हमने इसके इवेंट्स लिख रखे हैं। यानी कि एक वेब ब्राउजर के ऊपर क्या क्या इवेंट हो सकते हैं? क्लिक इवेंट हो सकता है, डबल क्लिक इवेंट हो सकता है, राइट क्लिक इवेंट हो सकता है, बाउंस ओवर एक इवेंट हो सकता है, बाउंस आउट एक इवेंट हो सकता है, ड्रैग ड्रॉप एक इवेंट हो सकता है, की प्रेस एक इवेंट हो सकता है, की अप एक इवेंट हो सकता है, लोड एक इवेंट हो सकता है, अनलोड एक इवेंट हो सकता है, रीसाइज एक इवेंट हो सकता है, स्क्रॉल एक इवेंट हो सकता है। ये सब क्या है? इवेंट्स। तो इसके ऊपर अगर हमें कोड करना है तो इसके ऊपर कोड ना हम HTML में कर सकते हैं, ना हम CSS में कर सकते हैं, ना बूटस्ट्रैप में कर सकते हैं। इसका कोड हम कर सकते हैं किसमें? जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को ज्यादा यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट को सीखने के क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, जावास्क्रिप्ट को सीख के आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप इसकी अगली लाइब्रेरी jQuery सीख सकते हैं, एंगुलर JS सीख सकते हैं, रिएक्ट JS सीख सकते हैं, Vue.js सीख सकते हैं, Node.js सीख सकते हैं, और इनके अंदर वेब डेवलपमेंट यानी कि बेहतर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट और मॉडर्न, जैसे कि आप लोग वेबसाइट्स देख रहे होते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट आप सीखें तो आप डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप से मतलब यह है कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, उसी पे इंस्टॉल होगा और उसी पे चलेगा, जिसमें Electron.js इसकी दूसरी लाइब्रेरी पे हम काम करके बना सकते हैं। और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मोबाइल के लिए भी एप्स, वेबसाइट्स और एप्स बना सकते हैं, जिसमें AngularJS या React.js या Vue.js और React Native या Node.js पर हम ये मोबाइल के लिए भी हम ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब ये पूरा एक रोड मैप है वेब डेवलपमेंट के अंदर के पहले आप जावास्क्रिप्ट सीखें, फिर आप डिसाइड कर लें कि आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, यानी कि वेबसाइट्स की एप्लीकेशन बनानी है, या मोबाइल की एप्लीकेशन बनानी है, या डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनानी है, और उसके आगे इसकी मजीद लाइब्रेरीज को सीख कर आप बेहतर किस्म का वेब डेवलपर बन सकते हैं और अच्छी अच्छी एप्स बना सकते हैं।
इसमें इसका जो Node.js है ये सर्वर साइड फीचर भी हमें प्रोवाइड करता है। मतलब जावास्क्रिप्ट में इतना काम हुआ कि पहले ये खाली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन Node.js के बाद ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बन चुकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट का जो काम है वेब डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि वेबसाइट के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, एनिमेटेड स्लाइडर्स बना सकते हैं, मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, पॉपअप विंडो बना सकते हैं, ऑडियो प्लेयर डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वीडियो प्लेयर डाल सकते हैं, जूम इफेक्ट डाल सकते हैं, एनिमेटेड गैलरी डाल सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल यूज कर सकते हैं, अकॉर्डियंस बना सकते हैं और कैलेंडर पे भी काम कर सकते हैं। यानी कि ये चीजें आप HTML CSS से तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट सीख के कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम करने के लिए, यूज करने के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? एक आपके पास HTML का एडिटर होना चाहिए, मतलब नोटपैड, वर्डपैड, विजुअल कोड, एटम या कोई भी एक ऐसा एडिटर होना चाहिए। दूसरा, उसको टेस्ट करने के लिए एक अदद वेब ब्राउजर होना चाहिए, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह। तो अगर एडिटर्स की बात की जाए तो मैंने जैसे नाम लिया नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइन, एटम, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम VS कोड पे कोड कर रहे थे, हम इसको भी यूज करना सीखेंगे, एटम को भी सीख लेंगे और सबलाइन पे भी सीख लेंगे। बात एक ही है, लेकिन मैं दोनों तीनों इसलिए सिखा दूंगा, आज फ्यूचर में आप किसी पे भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। और टेस्टिंग के लिए गूगल क्रोम को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे। जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने वेब पेज में, जैसे हम HTML के कोड को अपने वेब पेज पे कर रहे हैं, CSS के कोड को अपने वेब पेज पे कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के कोड को हम अपने वेब पेज में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। एक है इन पेज जावास्क्रिप्ट, यानी कि उसी वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है जिसमें आप एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे और उसमें उसका कोड करेंगे और अपने वेब पेज में उसको क्या करा लेंगे, इंक्लूड करा लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का कोड आप कैसे लिखेंगे? जैसे आप अपना HTML का कोड लिखते हैं, उसमें आप हेड सेक्शन में भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हेड और फिर बॉडी सेक्शन में भी अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। लेकिन जो कोड लिखेंगे वो आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखेंगे। मतलब देखिए, यूजुअली HTML का टैग जो आप लिख रहे हैं वो तो लिख रहे हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट का टैग के लिए ऑलवेज जब भी लिखना है तो स्क्रिप्ट के दरमियान में लिखेंगे, ये उसका एलिमेंट है। अब कहाँ पे लिखना सही है और कहाँ पे लिखना गलत है? भाई कहीं भी लिख ले, वैसे सब जगह पे सही है, लेकिन या हेड में या बॉडी में लिखना, इसलिए हम नहीं लिखते जावास्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि जब वेबसाइट हमारी लोड होती है इंटरनेट से, तो उस वक्त तक हमारी वेबसाइट लोड नहीं होगी जब तक कि जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड परफॉर्म ना हो जाए HTML का। और अगर एंड में लिखेंगे HTML के बाद, तो फिर पूरा HTML का कोड पहले लोड हो जाएगा जल्दी से, और फिर आखिर में जावास्क्रिप्ट का कोड वो परफॉर्म होगा। तो इसलिए आप उसके कोड को जो है HTML के बाद भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर चलते हैं आगे, जावास्क्रिप्ट की अगर अलग से फाइल बनाई जाए तो अलग से फाइल में जाके न्यू करेंगे, सेव करेंगे, और जो भी नाम रखना है रख के उसकी टाइप रखेंगे .js। जैसे HTML की फाइल की टाइप रखते हैं HTML, CSS की फाइल की टाइप रखते हैं CSS, इस तरह जावास्क्रिप्ट की फाइल की टाइप क्या रखेंगे, .js। और JS की फाइल बना के जब आप सेव कर देंगे तो वो सेव होने के बाद जो है वो कहाँ पर चली जाएगी, वो फोल्डर पे सेव हो जाएगी। उसके बाद आप अपने वेब पेज में उसको ऐड करा सकते हैं स्क्रिप्ट SRC के टैग के जरिए। ठीक है, स्क्रिप्ट SRC का टैग लगाएंगे और अपनी फाइल का नाम और .js उसका टाइम लिखेंगे और वो फाइल इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं।